वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। तो 12th स्टूडेंटों के लिए हम जो चला रहे हैं डिफरेंशिएशन, यानी कि इसके पीछे वाले वीडियो में हम टॉप 20 फार्मूला लिखा चुके हैं। अब इस पर कुछ हम क्वेश्चन कराएंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट पार्ट ये 2 रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि y बराबर एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कि y बराबर एक्स के पावर 5 को डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए एक आप हमको फार्मूला आपको लिखवाए थे कि डी एक्स के पावर एन, डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 इसका फॉर्मूला होता है। इस पर हम क्वेश्चन को निकालते हैं। तो y बराबर एक्स के पावर 5 है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हम कराएंगे तो डी वाई अपॉन का डी एक्स। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हम जब कराते हैं तो डी एक्स के पावर 5 अपॉन का डी एक्स हम करते हैं। फिर हम डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे और उसके बाद हम देखिए कि इसको n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 के फॉर्मूला पर हम लिखेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर n कितना है, तो n 5 है, तो यहाँ पर n निकालना है तो पहले 5 हम लिख देंगे इंटू एक्स, तो x यहाँ पर है और n कितना है तो 5, तो यहाँ पर 5 लिख दो और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हम लिख देते हैं। तो फिर हम डी वाई अपॉन का डी एक्स हम लिखते हैं। तो इसको 5 इंटू एक्स और 5 माइनस 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। 5 इंटू एक्स के पावर 4, यानी कि y बराबर एक्स के पावर 5 को अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स 5 इंटू एक्स के पावर 4 इसका आंसर आता है। तो चलिए सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है y बराबर एक्स के पावर 9, यानी कि y बराबर एक्स के पावर 9 क्वेश्चन है। तो इसका डिफरेंशिएशन फिर उसी तरह हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो इसको हम डी वाई अपॉन डी एक्स हम सबसे पहले निकालते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स के पावर 9 तो अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। एक फार्मूला आपको हम लिखवाए थे कि एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होगा। एन कितना है तो एन 9 है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम लिखेंगे अपॉन एन। एन यहाँ पर एन कितना है तो 9 है, तो हम 9 लिखेंगे और एक्स है, एक्स की जगह पर एक्स ही है और एन कितना है तो 9 और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हम लिख देंगे 9 माइनस का 1, यानी कि डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल टू 9x और 9 माइनस 1 जाएगा तो 8, 9 इंटू एक्स के पावर 8 इसका आंसर होगा। यानी कि x के पावर 9 का जो डिफरेंशिएशन होगा 9 इंटू एक्स के पावर 8 होगा। तो हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। y बराबर एक्स के पावर 15। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालने के लिए एक हम आपको फार्मूला लिखवाए थे जो डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स। तो इसका जो फार्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है। क्लियर है। तो इसी फार्मूला में y बराबर कितना है तो y बराबर एक्स के पावर कितना है तो 15 है। तो y बराबर एक्स के पावर 15 है, तो इसका फार्मूला होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। हम निकालते हैं सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स के पावर 15 अपॉन का डी एक्स हम कर देते हैं। अब उसके बाद फिर हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। आप देखिए कि एन कितना है, एन यहाँ पर 15 है तो 15 हम लिख देते हैं। उसके बाद एक्स 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 यहाँ पर है तो एक्स लिख देते हैं और एन कितना है फिर तो फिर 15 और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 हम लिख देते हैं। तो डी वाई अपॉन का डी एक्स, तो 15 इंटू एक्स और 15 माइनस 1 क्या होगा 14, यानी कि 15 इंटू एक्स के पावर 14 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि y बराबर 8x क्यू। तो उसी फार्मूला पर हम फिर करेंगे कि डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स। तो इसका जो फार्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1। तो क्वेश्चन है कि y बराबर 8x क्यू, क्वेश्चन है y बराबर 8x क्यू। तो हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स फिर से हम निकालते हैं। तो देखिए डी वाई अपॉन हम डी एक्स करते हैं सबसे पहले। तो ये 8 है तो 8 हम इसको बाहर निकाल देते हैं इंटू एक्स क्यू, तो फिर इसको डी एक्स क्यू अपॉन का डी एक्स हम कर देते हैं। अब देखिए कि हम इसको क्या करते हैं फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं। आप देखिए कि 8 और देखिए एन इंटू एक्स के पावर एन, तो एन एन कितना है तो एन यहाँ पर देखिए एक्स क्यू है तो 3 है, 3 हम लिख दिए इंटू एक्स, तो एक्स है और एन माइनस वन तो एन कितना होगा 3 माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि डी वाई अपॉन का डी एक्स 8 इंटू 3 और एक्स 3 माइनस 1 जाएगा तो एक्स के पावर 2 हो जाएगा, यानी 8 3 यानी कि 24 हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि 24 एक्स स्क्वायर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 24 इसका एक्स स्क्वायर राइट ऑप्शन। तो चलिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है y बराबर ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं और उसके बाद डी ए के पावर एक्स अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। तो डी ए के पावर एक्स हम आपको फार्मूला बताए थे कि डी ए के पावर एक्स का होता है तो डी वाई अपॉन डी एक्स। आपको फार्मूला बताए थे कि ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, तो ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए इसका राइट ऑप्शन होगा। इसको आपको हम फार्मूला बताए थे कि डी ए के पावर एक्स अपॉन का डी एक्स क्या फार्मूला होता है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है।
क्वेश्चन है y बराबर 1240 का डिफिनेशन। तो सिंपल इसको हम डिफिनेशन निकालते हैं। तो dy अपॉन का dx और d 1240 अपॉन का dx, अगर हम d 1240 का अगर डिफिनेशन निकालते हैं तो ये एक अचर पद हो गया, यानी कॉन्सोनेंट टर्म हो गया। तो कॉन्सोनेंट टर्म में हमेशा डिफिनेशन क्या हो जाता है, जीरो, यानी dy अपॉन का dx इक्वल टू हमेशा जीरो होगा, अचर पद। यानी कि हम आपको बता देते हैं कि कॉन्सोनेंट का हमेशा डिफिनेशन क्या होता है, जीरो होता है। एक और इस पर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि y बराबर 1720। तो ये भी एक अचर पद है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो इसको हम निकालते हैं dy अपॉन का dx, डी 1720 अपॉन का dx। तो dy अपॉन का dx, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा जीरो, यानी कि कोई भी अचर पद आ जाए, वैल्यू आ जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है। तो क्वेश्चन है कि y बराबर एक्स के पावर 7 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 5। तो इसका डिफरेंशिएशन निकलना है। तो हम फिर उसी तरह डिफरेंशिएशन निकालेंगे कि dy अपॉन का dx इक्वल टू डी एक्स के पावर 7 अपॉन का dx माइनस डी एक्स के पावर क्यूब अपॉन का dx प्लस डी एक्स स्क्वायर अपॉन का dx प्लस डी एक्स अपॉन का dx प्लस d5 अपॉन का dx। तो सिंपल आपको हम बता देते हैं कि dy अपॉन dx फिर निकालते हैं। तो आप देखिए कि x के पावर 7, इनका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस का 1 होता है। तो x के पावर 7 होगा, तो देखिए n कितना है, तो 7 है, तो हम 7 लिख देते हैं। उसके बाद x है यहाँ पर, तो x हम लिख देते हैं। आप देखिए कि n माइनस 1, यानी कि n कितना है, तो 7, तो 7 माइनस का 1 हो जाएगा। उसी तरह माइनस, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस हम लिख देते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर एक्स क्यूब, डी एक्स क्यूब, तो उसी उसी फार्मूला पर n कितना है, n 3 है, तो 3 हम लिख देते हैं। उसके बाद x है, तो x हम लिख दिए। उसके बाद देखिए कि n कितना है, तो 3, n 3 यहाँ पर है, तो 3 हम लिख दिए। -1 है, तो -1 हम लिख दिए। क्लियर है। अब उसी तरह देखिए हम +1, यहाँ पर हम प्लस लिख देते हैं। उसके बाद देखिए कि डी एक्स स्क्वायर, तो एन कितना है, तो एन यहाँ पर स्क्वायर है, यानी 2 है, तो 2 हम लिख देते हैं। उसके बाद एक्स कितना है, तो एक्स है, एक्स है। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर एन कितना है, तो 2, तो हम 2 लिख दिए। और -1 है, तो -1 हम लिख देते हैं। प्लस देखिए डी एक्स अपॉन का डी एक्स, एक हम यहाँ पर लिखवा देते हैं। डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1, इसका डिफरेंशिएशन 1 बचेगा। तो प्लस का 1 हम कर दिए, प्लस d5, यानी d5 पे कॉन्सोनेंट टर्म है, अचर पद, तो अचर पद का हमेशा जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। क्लियर है। अब हम फिर से हम लिख देते हैं कि dy अपॉन का dx, dy अपॉन का dx 7x और 7 माइनस 6, यानी कि x के पावर 6 माइनस उसी तरह 3 x के पावर 3 माइनस 1 जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 माइनस 1 यानी कि x, यानी कि यहाँ पर 2x हो जाएगा, और +1 इसका आंसर हो जाएगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा, dy अपॉन डी 7x के पावर 6 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 होगा। देखिए तो क्वेश्चन y बराबर x के पावर 11 माइनस x के पावर 9 प्लस x के पावर 6 माइनस x के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो सबसे पहले हम dy अपॉन का dx निकालते हैं। dy अपॉन dx हम निकालते हैं, तो उसके बाद dx के पावर 11 अपॉन का dx माइनस dx के पावर 9 अपॉन का dx, यहाँ पर प्लस dx के पावर 6 अपॉन का dx माइनस dx के पावर 4 अपॉन का dx, और माइनस dx स्क्वायर अपॉन का dx प्लस d5 अपॉन का dx लिखा। तो सबसे पहले आपको हम एक फार्मूला बताए थे कि dx के पावर n अपॉन का dx, तो फार्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस का 1 होता है। ये फार्मूला आपको याद होगा। तो सबसे पहले हम y अपॉन dx निकालते हैं। तो n देखिए यहाँ पर n कितना है, तो n यहाँ पर 11 है, तो 11 इंटू एक्स, और n माइनस का 1, n कितना है, तो 11, तो 11 माइनस का 1 हो जाएगा। और उसी तरह माइनस, अब n कितना है, तो 9 है, और वहां पर उसके बाद x हो जाएगा, और फिर n कितना है,
तो 9 और माइनस का 1 होगा तो माइनस का 1 हम लिख देते हैं। फिर इसके बाद प्लस n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 फार्मूला होता है, तो n 6 है तो 6 हम लिख दिए, x है और n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 हम उसी तरह हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो माइनस लिख देते हैं। उसके बाद n कितना है तो 4 और x कितना है तो x है और n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 हम उसी तरह हम लिख देते हैं इस फार्मूला के अनुसार, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। उसी तरह माइनस का चिन्ह है तो माइनस हम लिख देते हैं। n कितना है देखिए, n 2 है तो 2 हम लिख देते हैं। उसके बाद x है तो हम x लिख दिए और n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 हम लिख देते हैं। प्लस यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम प्लस लिख देते हैं और d5 अपॉन का dx यानी अचर पद का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, तो प्लस का यहाँ पर जीरो हम डिफरेंशिएशन में लिख दिए। अब देखिए कि dy अपॉन dx हम निकालते हैं, dy अपॉन dx इस यहाँ पर 11 है तो 11 और x 11 माइनस 1 जाएगा तो x के पावर 10 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 9 इंटू एक्स के पावर 9 माइनस 1 जाएगा तो 8 प्लस 6 इंटू एक्स के पावर 5 होगा, 6 माइनस 1 जाएगा। फिर उसके बाद माइनस 4 इंटू एक्स के पावर 3 होगा, माइनस 2x हो जाएगा और प्लस का 0 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन के चलते। y बराबर 7x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं। तो इसको सबसे पहले dy अपॉन dx निकालते हैं, तो dy अपॉन dx लिख देंगे, 7 को हम बाहर कर देंगे इंटू dx के पावर 4 और अपॉन का dx हम कर देते हैं, क्लियर है। उसके बाद माइनस 3 को बाहर कर देंगे, dx स्क्वायर अपॉन का dx लिख देते हैं, प्लस 8 इंटू dx अपॉन का dx हम कर देते हैं, फिर प्लस d9 अपॉन का हम dx कर देते हैं। उसके बाद फिर हम dy अपॉन dx निकालते हैं, तो dy अपॉन dx हम कर देते हैं। अब देखिए कि 7 इंटू, अब हम क्या करें, x के पावर 4, तो इसी फार्मूला पर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 फार्मूला पर हम निकालते हैं, तो 4 हम कर देते हैं, n के जगह पर 4, x के जगह पर x है और n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 हम लिख देते हैं। फिर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के तो उसी फार्मूला पर n कितना है तो 2 है और x है और n माइनस 1 यानी कि 2 माइनस का 1 हो जाएगा n की जगह पर, प्लस 8 इंटू डी एक्स, इसको कैंसिल हम कर देते हैं तो केवल 1 बचता है, और प्लस d9 अपॉन का dx, हमेशा अचर पद का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है तो d9 अपॉन का dx हमेशा जीरो हो जाएगा। फिर हम dy अपॉन dx इसी उसी तरह लिखते हैं। अब 7 इंटू 4 28 हो जाएगा और x के पावर 4 माइनस 1 होगा तो x क्यू हो जाएगा और माइनस 3 इंटू 6 हो जाएगा, 6 और 2 माइनस 1 जाएगा तो केवल x हो जाएगा और प्लस का 8 इंटू 1 8 और प्लस का 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है y बराबर रूट एक्स, तो सबसे पहले इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो y बराबर रूट एक्स, तो इसका हम डिफरेंशिएशन उसी तरह निकालेंगे, dy अपॉन का dx इक्वल टू d रूट एक्स अपॉन का dx, तो dy अपॉन का dx, तो इसका फॉर्मूला होता है d रूट एक्स अपॉन dx का 1 अपॉन का 2 रूट एक्स होता है, यानी जो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन का 2 रूट एक्स आंसर इसका हो जाएगा, क्लियर। तो सेकंड क्वेश्चन है कि y बराबर एक्स रूट एक्स, तो सबसे पहले देखिए कि y बराबर एक्स और रूट के अंदर अगर x जाएगा तो सबसे पहले x के पावर हाफ ये हो जाएगा, क्लियर है। तो y बराबर अगर इसको x के पावर 1 प्लस 1 अपॉन 2 जोड़ते हैं तो y बराबर x के पावर 3 अपॉन का 2 हो जाएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx हम निकालते हैं, तो dy अपॉन हम dx इसको निकालते हैं, तो dx के पावर 3 अपॉन का 2 अपॉन का dx हो जाएगा। तो फार्मूला होता है कि n इंटू एक्स के पावर dx के पावर n अपॉन का dx का फार्मूला होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस का 1 फार्मूला होता है। तो उसी तरह हम dy अपॉन dx निकालते हैं, तो देखिए n कितना है तो n 3 अपॉन 2 है तो 3 अपॉन 2 हम कर देंगे और यहाँ पर x है तो x हम लिख देते हैं। उसके बाद 3 अपॉन 2 माइनस का 1 हम कर देते हैं, तो dy अपॉन dx 3 अपॉन 2 एक्स के पावर हाफ हो जाएगा, यानी कि dy अपॉन dx 3 अपॉन 2 इसको और x के पावर रूट यानी कि रूट एक्स भी इसको हम लिख सकते हैं, 3 अपॉन 2 रूट एक्स इसका आंसर हो जाएगा। y बराबर 1 अपॉन रूट एक्स क्यूब हो जाएगा, तो सबसे पहले इसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं, तो देखिए y बराबर 1 अपॉन का x अपॉन का 3 अपॉन 2 होगा, इसका रूट के अंदर हटेगा तो उसके बाद देखिए कि y बराबर यहाँ पर x के पावर माइनस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद देखिए कि dy अपॉन dx हम निकालते हैं,
तो डी एक्स के पावर माइनस थ्री अपॉन का टू अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। फिर उसी फार्मूला पर एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन होता है डी एक्स के पावर एन माइनस वन। तो सबसे पहले हम देखिए कि डी वाई अपॉन डी एक्स हम निकालेंगे। अब देखिए कि एन एन कितना है तो माइनस थ्री अपॉन टू, तो माइनस थ्री अपॉन टू हम लिख देंगे। और उसके बाद एक्स है तो हम एक्स लिख देते हैं। फिर एन कितना है तो माइनस थ्री अपॉन टू हो जाएगा और माइनस का वन हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर डी वाई अपॉन हम डी एक्स निकालेंगे और उसके बाद माइनस थ्री अपॉन का टू और यहाँ पर एक्स हो जाएगा और माइनस का फाइव अपॉन का टू, इसका आंसर हो जाएगा। यानी डी वाई अपॉन का डी एक्स माइनस थ्री अपॉन का टू और एक्स माइनस फाइव अपॉन का टू हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन।